हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिसका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल, जो हमारा देश का जनगणना हुआ था 2011 में, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बना है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, बीपीएससी में भी आप देख सकते हैं। 69th में भी क्वेश्चन आया था कि गाय का पॉपुलेशन कितना है, ऐसे करके वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यानी कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका बिहार का जनगणना देखते हुए इंडिया का जनगणना के साथ कंपैरिजन करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे टेक एग्जाम्पल, डिकेडल ग्रोथ कितना था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सर्टन थिंग्स बेसिक देखेंगे, ठीक है, जनगणना के बारे में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ जाता है। बोला भारत में जो पहली जनगणना थी, ठीक है, वो 1872 में हुआ था, ठीक है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मियो, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बट हाँ, 1881 में क्या होता है कि पहली बार रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो जाती है एंड लॉर्ड रिपन थे गवर्नर जनरल। तो आपको मालूम होना चाहिए ये दो फैक्ट, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ अचीवमेंट दे देगा, बोले कि इसमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। तो मालूम होना चाहिए कि सेंसस, रेगुलर सेंसस लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1881 में, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखा जाए तो पहले ये अपना इंडिया हुआ तो बिहार और बंगाल एक प्रोविंस थे एंड उसके बाद फिर सेपरेट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बिहार और उड़ीसा साथ में थे, ठीक है। फिर ये भी सेपरेट होते हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो 1936 में सेपरेट होते हैं कौन कौन? तो बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1941 में बिहार का जनगणना का पृथक रूप से, मतलब सेपरेट जनगणना कराई जाती है, ठीक है। तो 1941 में आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो देश की 15वीं जनगणना थी, यानी कि अब जो होगा, आई मीन कि जो अभी प्रेजेंट में बात हो रही है, तो वो देश की 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। 15वीं जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे, ठीक है। इसका थीम क्या था? तो बेसिकली इसका थीम था कि हमारी जनगणना हमारी भविष्य, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कितना पॉपुलेशन था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10,40,99,452, ठीक है। तो बेसिकली एक रफ आइडिया ले लीजिएगा कि 10 करोड़ था, ठीक है। यदि पूरा एग्जैक्ट डेटा भी नहीं याद आता है तो आप मेंस के लिए इतना याद रख सकें कि 10 करोड़ था, मगर हाँ, पीटी के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10,40,99,452, ठीक है। क्लियर है? और भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट ये था? तो जो बिहार का 10 करोड़ था वो भारत का कुल परसेंटेज का मान के चलिए 100 है, तो मात्र ये 8% ही था, 8.58%, ठीक है। यानी कि 8.58% कितना था? तो 10,40,99,452, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। तो जनगणना की दृष्टि के अनुसार, ठीक है, तो इंडिया में बिहार का कौन सा पोजीशन था? तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश था, यानी कि देश में सबसे पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है, कौन सा स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश। फॉलोड भी कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? तो अपना बिहार है, ठीक है। यानी कि बिहार 3rd नंबर पर है। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बिहार का तीसरा पोजीशन है आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। चलिए कुछ तुलना कर लेते हैं बिहार एंड भारत का, जो 2011 का जनगणना का आंकड़ा है उसके अनुसार, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कि कुल जनसंख्या कितना रहा, ठीक है, बिहार का। तो 10,41 10.41 करोड़, यानी कि 10.41 करोड़, ठीक है। और कुल देश का उस टाइम कितना था? तो 121.06 करोड़, यानी कि अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ है, ठीक है। तो मगर 2011 के अनुसार कितना था? तो 121.06 करोड़, और बिहार का कितना था? तो 10.41 करोड़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों की कितना परसेंटेज थी? तो बिहार में देखा जाए तो ये 52.14% थी, यानी कि
52%, 100 में से 52% लोग पुरुष थे बिहार में, ठीक है। और देश में कितना था, तो और अप्रॉक्स बगल में ही था 51.47%, ठीक है। क्लियर है। कुल जनसंख्या के महिलाओं का कितना परसेंटेज था बिहार में, तो 47% थे, एंड देश में कितना 48%। क्लियर है। देखिए आपको यदि पॉइंट में नहीं याद आता तो कोई बात नहीं, एक रफली आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो महिलाओं का कितना थी 47.86%, एंड देश में कितना थी, तो 48.53%, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बना है बीपीएससी में। देखिएगा तो पूछा था कि बिहार में जो अर्बनाइजेशन का रेट कितना है, और 2011 के अनुसार अर्बनाइजेशन कितना था। तो ये वाला अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बोला है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी बिहार में, तो बिहार का टोटल पॉपुलेशन ही 10 करोड़ था, 10.41 करोड़, उसमें से 9.23 करोड़ ग्रामीण थे। यानी कि देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण मतलब एरिया में लोग ज़्यादा रह रहे हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, एक डेटा देगा कि 100 में से कितने परसेंटेज है, तो लार्ज अमाउंट में मोर देन 80% हम लोग ग्रामीण में, ठीक है। एंड देश में कितने ग्रामीण में थे, तो 83.37 करोड़, ठीक है। क्लियर है। ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या कितना परसेंट था, तो ये 88% है, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहार का 88.7% लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, ठीक है। एंड देश में कितना था, तो 68.8%, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं शहरी जनसंख्या। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्कआउट कीजिएगा ये दोनों। तो शहरी जनसंख्या बिहार में कितना है, तो मात्र 1.18 करोड़ थे अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011, ठीक है। और देश में कितना था, तो 37.71 करोड़, ठीक है। और शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना था कुल जनसंख्या का, तो ये 11.37% था, ठीक है। यहीं से लिंक करने की कोशिश किया। यदि ग्रामीण एरिया में 88.71% थे, तो शहर में कितने थे 11.3%, और देश में कितने थे, तो 31.2%, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत डेटा हो रहा है, मगर सारा चीज़ नहीं याद रखना। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार का पॉपुलेशन कितना था, इंडिया का पॉपुलेशन कितना था 11 के अनुसार, शहर में कितने परसेंट लोग थे, एंड विलेज में कितने परसेंट थे। बस इतना ही दो डेटा को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीओटी में। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि दर कितना था, यानी कि डेकेडल ग्रोथ कितना था अर्बनाइजेशन का, तो बिहार में 0.8% था अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, और देश में कितना था 3.4%, ठीक है। क्लियर है। 2001 से लेकर 11 के दौरान, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर क्या रहा, डिकेडल ग्रोथ क्या रहा बिहार का, तो 25.42%, और देश का रहा 17.7%, ठीक है। लिंग अनुपात कितना रहा, सेक्स रेशियो, तो बिहार में कितना रहा, तो 918, यानी कि 1000 वीमेंस पर 918 बंदे थे, ठीक है। एंड देश में कितना रहा था, तो 943। बाल लिंग अनुपात कितना था, तो 935, और देश में कितना था, तो 919। क्लियर है यहाँ तक। डेंसिटी कितना था, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है कि आप ये कंसीडर कीजिए कि एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। इस छोटे से एरिया में कितने लोग रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो जो प्लेन वाला एरिया है वहाँ वो हाईली डेंस होता है, तो बिहार एक प्लेन वाला एरिया में आता है, बिहार एंड बंगाल। पहले बंगाल था 2001 के अनुसार, मगर 2011 के अनुसार बिहार डेंसिटी के मामले में सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो एक छोटा सा एरिया में बिहार में कितने लोग रहते हैं, तो 1106 पर किलोमीटर, ठीक है। और देश में कितने रहते हैं, तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। कितना है डेंसिटी, कितना है बिहार का, तो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, और वहाँ देश में कितना है, तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं 0 से 14 आयु समूह के जनसंख्या प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो 14 साल का जो जनसंख्या थे, यानी कि इसको जो बोलते हैं कि युवा की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो 40.2% था, और देश में कितना था 30.9% था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि 15 से 59 आयु की सीमा की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो बिहार में कितनी थी, तो
तो 53.5% थी, एंड इंडिया में कितनी थी, तो ये 60.7% थी। तो ये पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि इनको कंसीडर करते हैं कि पॉपुलेशन डेंस अभी डिविडेंड, ठीक है। ये एक ऐसा उम्र है जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ बहुत सारा प्रोडक्टिविटी आवर निकलता है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में कितने परसेंट 15 से लेकर 59 के हैं, तो 53.5%, एंड देश में कितने, तो 60.7%, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु समूह के जनसंख्या परसेंट कितना है, यानी कि 60 प्लस के उम्र कितना है बिहार में, तो 6.3%, ठीक है। यानी कि बिहार का पॉपुलेशन देखा जाए तो एक युवा पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है, क्लियर है। और कितना है तो ये, तो 53.5%, ठीक है। और देश में कितना है 60 प्लस का, तो 8.47%, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये देखिए साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट, तो बिहार में 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट कितना था, तो 61.8%, ठीक है। और देश का कितना था, तो 73, यानी कि नेशनल एवरेज से भी हमारा कम था। पुरुष का लिटरेसी रेट कितना था, तो 71.2% था पुरुष का, ठीक है। और देश का कितना था ये, तो 80% में था, 80.9%। महिलाओं का कितना था, तो बिहार में 51.5% था, और देश में कितना था, तो 64.6% था, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो डिकेडल ग्रोथ था, ठीक है, तो 2001 से लेकर 2011 तक कितना हुआ बिहार में, तो 17.9% था, और वही देश में कितना था, तो 10.9% था। यानी कि डिकेडल ग्रोथ में देखा जाए तो बिहार मतलब प्रोग्रेस में था, ठीक है। अब देखा जाए दो चीज़ होता है कि एक रूरल अर्बन डिवाइड होता है, ठीक है। तो रूरल एरिया में कितना साक्षरता दर था, तो 59.8% था, देश में कितना था, 67.8%, ठीक है। एंड अर्बन एरिया में देखा जाए बिहार में कितना था, तो 76.9% था, एंड वही इंडिया में देखा जाए तो 84.1% था, क्लियर है। अब देखते हैं ये अनुसूचित जाति का, ठीक है, एससी का एंड एसटी का। तो एससी का कुल कितना परसेंटेज था बिहार में, तो 15.72% एससी, ठीक है। एंड देश में कितने हैं, तो 16.6%। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, तो बिहार में 1.3% है, एंड देश में 1.6% है, क्लियर है। एंड सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में, उसके बाद उड़ीसा, ठीक है, एमपी, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो अगला ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, कि जो बिहार की जनसंख्या है इसके संबंधित और कुछ आंकड़े को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बिहार में देखा जाए तो अब थोड़ा हमें ना डिस्ट्रिक्ट वाइज जानना होगा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट को क्या कीजिएगा कि मैप पर ना, अपने माइंड के मैप पर इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये एक्टिव रिकॉल में ईजी पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा बिहार हुआ, ठीक है, ये गंगा जी, ये हुआ हमारा वेस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण, ठीक है, ये हुआ ये वाला पार्ट कैमूर हो गया, ये रोहतास हो गया, ठीक है, इधर पटना हो गया, ठीक है, इधर किशनगंज हो गया। तो ये सब ना थोड़ा मार्कआउट करके चलिएगा, ठीक है, मैप पर मार्कआउट करिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला का नाम कौन कौन सा है, तो बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है, यानी कि एरिया के दृष्टि से। तो देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, यानी कि वेस्ट चंपारण, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट वेस्ट चंपारण, क्लियर है। उसके बाद वेस्ट चंपारण के बाद कौन सा है, तो गया एंड पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 कौन कौन है। तो एक तो हो गया कि पश्चिमी चंपारण जो यहाँ है, ठीक है, और गया इधर होगा, ठीक है, गया दूसरा नंबर पर है, ये पहला नंबर, और तीसरा नंबर पर एग्जैक्टली पश्चिमी चंपारण के बगल में पूर्वी चंपारण है वहाँ, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, सबसे छोटे जिला कौन सा है, तो शिवहर एक जिला है, ठीक है, जो कि ऊपर पार्ट में है, यहाँ है, ठीक है। तो शिवहर एक हो गया कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हो गया। उसके सेकंड पर कौन है, तो अरवल हो गया, एंड थर्ड पे कौन है, तो शेखपुरा हो गया, ठीक है, क्लियर है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन है? ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला पटना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ। उसके बाद पूर्वी चंपारण, ठीक है, एंड मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब देखिएगा कि पटना में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है। अभी रिसेंटली एक करेंट में था कि सर्वाधिक आयुष्मान भारत कार्ड किसने बनवाया, तो पटना ही बनाया, और कम किसने बनाया, तो शेखपुरा बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो शेखपुरा हो गया, ठीक है, शिवहर हो गया एंड अरवल हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक जनसंख्या 10 से की वृद्धि वाले कौन 3 जिले, यानी कि डेकेडल ग्रोथ में जनसंख्या के पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ रेट में कौन सा सबसे ज़्यादा वो है? तो सबसे पहले मधेपुरा है। ठीक है, मधेपुरा में कितना परसेंटेज है? तो 31.1% है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड डेकेडल में कौन सा है? किशनगंज है, एंड थर्ड पे कौन का? अररिया एवं खगड़िया है। ठीक है, क्लियर है? खगड़िया और क्या के लिए फेमस था? तो वीट प्रोडक्टिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे लिंक करके हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कौन है, जहाँ की डिकेडल ग्रोथ सबसे कम हुआ? तो ये अरवल है। ठीक है, जहाँ की 18.89% हुआ। ठीक है, और दूसरा गोपालगंज, जहाँ 19.02% हुआ, और दरभंगा तीसरा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, जहाँ की सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो गोपालगंज में सर्वाधिक वो है। ठीक है, कितना है? तो 1021, यानी कि 1000 गर्ल्स पर 1021 लड़के हैं। ठीक है, तो गोपालगंज, सिवान एंड सारण। ठीक है, क्लियर है? तो लिंगानुपात वाला कौन सा है? तो गोपालगंज। और सबसे कम सेक्स रेशियो कौन 3 जिले में है? तो ये हो गया हमारा मुंगेर, जहाँ 876 है, भागलपुर, ठीक है, एंड खगड़िया। क्लियर है? तो बेसिकली आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है? तो गोपालगंज में है, और सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो किशनगंज में है। देखा जाए तो नॉर्मल सेक्स रेशियो कहाँ था? तो गोपालगंज में था। ठीक है, एंड किशनगंज। तो आप याद ऐसे कर सकते हैं, दोनों में गंज लगा है। ठीक है, तो गोपालगंज में क्या था? तो सेक्स रेशियो था, एंड किशनगंज में क्या था? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो था। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद कटिहार है, उसके बाद गया है। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है? तो वैशाली। ठीक है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में वैशाली कम है। उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 3 कौन कौन है? जनसंख्या घनत्व मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो किसका एरिया सबसे छोटा है? तो शिवहर का एरिया बहुत छोटा है। ठीक है, इस छोटे से एरिया में बहुत लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए जनसंख्या घनत्व के मामले में कि शिवहर के पास बहुत ज़्यादा है, मतलब 1880 लोग एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, दूसरा है पटना, और तीसरा दरभंगा। ये क्लियर हुआ? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा एरिया? तो एरिया है कैमूर। रीज़न ये है कि ये एरिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, एंड ये यहाँ कम पॉपुलेशन है। उसके बाद जमुई, अगेन फॉरेस्टेड एरिया, एंड बांका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन कौन है? तो ये एक तो पटना हो गया। ठीक है, शहरीकरण क्लियर है, पटना में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है। उसके बाद मुंगेर एंड भागलपुर। ठीक है, सबसे कम शहरीकरण कौन है? तो समस्तीपुर एंड बांका। ठीक है, उसके बाद मधुबनी एंड कैमूर। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो एक तो रोहतास है, जिसमें 73.4% है। ठीक है, उसके बाद पटना है, एंड भोजपुर है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो एक पूर्णिया है। ठीक है, जहाँ 51.1% है। ठीक है, और दूसरा सीतामढ़ी एंड कटिहार। क्लियर है? यानी कि रोहतास सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में है, और दूसरा है कि पूर्णिया सबसे कम है। ठीक है, अगेन पुरुषों साक्षरता दर में कौन है? तो जो मेल के लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा रोहतास अगेन है, जहाँ 82.9% है, भोजपुर एंड बक्सर। ठीक है,
एंड सबसे कम कौन है पुरुषों के मामले में? तो पूर्णिया अगेन, कटिहार एंड सीतामढ़ी। ठीक है। महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा कौन है? तो रोहतास अगेन है, कितना है? तो 63% है। ठीक है। उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद पटना है। ठीक है। और सबसे कम कौन सा है महिला का जो लिटरेसी रेट है उसमें? तो सहरसा। ठीक है। उसके बाद मधेपुरा एंड पूर्णिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर कौन से 3 जिलों में है? तो रोहतास अगेन है। ठीक है। अपार्ट रोहतास लिटरेसी रेट में फर्स्ट है। ठीक है। मेल लिटरेसी रेट में भी फर्स्ट है, फीमेल में भी फर्स्ट है, रूरल में भी फर्स्ट है। ठीक है, लिटरेसी रेट में। क्लियर है। तो आपको ऐसे क्लब करना होगा टुगेदर सो दैट आपको याद हो जाए। और उसके बाद ग्रामीण में कौन है? औरंगाबाद, उसके बाद भोजपुर। ठीक है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर में कौन है? तो पूर्णिया, कटिहार एंड सीतामढ़ी। ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक शहरी, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शहरी कहाँ है? तो कैमूर में है, पटना में है एंड मुंगेर में है। ठीक है। सबसे कम शहरी साक्षरता दर कहाँ है? तो शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। क्लियर है। आगे देखिए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी के प्रतिशत वाले 3 जिले कौन के? जहाँ एससी सबसे ज़्यादा है तो गया, ठीक है, नवादा एंड औरंगाबाद। जैसे इसको याद कर सकते हैं, बांझी जी को जानते होंगे ना, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, तो वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो गया सबसे ज़्यादा है, नवादा एंड औरंगाबाद। ठीक है। न्यूनतम एससी कहाँ है? तो किशनगंज, कटिहार एंड भागलपुर। ठीक है। सर्वाधिक एसटी कहाँ रहते हैं? बिहार के 3 जिलों में, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, एंड कटिहार एंड जमुई। एंड न्यूनतम कहाँ है एससी एसटी? सॉरी, तो खगड़िया, समस्तीपुर एंड औरंगाबाद। ठीक है। तो ये पूरा हमारा रहा 2011 का जनगणना। ठीक है। बिहार एंड इंडिया का वो हम लोग देखें। चलिए कुछ सडन फैक्ट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल, कुल जनसंख्या कितनी थी? तो बिहार की 10.41 करोड़ थी और इंडिया की 121.06 करोड़ थी। ठीक है। बिहार में शहरीकरण की दर कितनी थी? तो 11.3% थी और इंडिया में कितनी थी? तो 31.2% थी। ठीक है। सेक्स रेशियो बिहार में कितना है? तो 918 एंड इंडिया में कितना है? तो 943। ठीक है, क्लियर है। घनत्व कितना था? तो बिहार का घनत्व देखा जाए तो 1106 था और इंडिया का कितना था? तो 382 किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, क्लियर है। और जिला में कौन कौन था? तो देखा जाए क्षेत्रफल में कौन था? तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, उसके बाद गया एंड पूर्वी चंपारण। सबसे कम जिला में कौन था जिसका क्षेत्रफल बहुत कम था? तो वो शिवहर था, अरवल था, शेखपुरा था। ठीक है। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा बड़ा जिला कौन था? तो पटना था, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और जनसंख्या में सबसे कम था शेखपुरा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बस यहीं तक रोकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।